और जो द्वेष है ना, द्वेष का मतलब होता है बदला लेने की भावना। द्वेष ने बदला लेना, इसने मेरे लिए ये बोला था, देखूंगा इसको मैं, मतलब उसको नीचा दिखाना है आपने। हाँ, उसको नीचा दिखाना है, उसको इसने ये मेरे लिए ऐसे बोलता है, मेरे बारे में ऐसे सोचता है, या ये अपने आप में बहुत बड़ा 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 अपने आप को बड़ा दिखाता है, कोई नहीं मैं इसको दिखाऊंगा। ये जो भाव है, ये द्वेष का भाव है, द्वेष करना। तो किसी को नीचा दिखाने में वो तो नीचा होगा नहीं होगा, खुद तो नीचा हो ही जाएगा, खुद नीचा हो जाएगा, अगले वाला नीचा हो ना हो। तो ये द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये सारी ये मन की वृत्तियां हैं। ये सारी किसकी है? ये मन की वृत्तियां, मनोमय कोश की वृत्तियां ये। और सुख दुख भी, अब किस में ये सुख मान रहा है, किस में दुख मान रहा है, ये भी पता नहीं है। अब सर्दी है, सर्दी दुख दे रही है, क्यों? मन के विपरीत है। और थोड़ी सी गर्मी होती है, जो हवा ठंडी आ जाती है, आहा नजारे आ रहे हैं। अब मन ने उसको मान लिया ना, तो वही चीज अच्छी होगी। जिस आदमी से हमको फायदा होना है, जिस हमको हमारे से कोई स्वार्थ है, वो हमारे पास आ जाए, मिल जाए, हम खुश हो जाते हैं, फलाना व्यक्ति आ गया। और जिससे हमको द्वेष है, जिसको हमने पहले बुरा, उसको देखते ही हमें जलन हो जाएगी, ये काम मत्थे लग गया। आदमी तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन मन में हमारी भावना है ना, एक आदमी देख के हम भी खुश हो जाते हैं, हमें बुरे हो जाते हैं। अपने एक से हम ही दुखी दुख पैदा कर लेते हैं और उसी से सुख पैदा कर लेते हैं। एक घर के अंदर आग लग गई, आग लग गई, अब घर के पूरे सब परेशान हो गया कि सब कुछ जल गया अंदर। तब तक छोटा बेटा आया, उसने कहा क्या बात है, क्यों सारे दुखी क्यों हो रहे हो? क्या दुखी होने नहीं, क्या करेंगे, पूरा घर तो जल गया। कि जल गया क्या, वो तो इसका तो बीमा हुआ है, कोई बात नहीं, अपना क्या सरकार का जल है। इतनी देर तो सारे मुंह लटका के बैठे दुखी हो रहे थे, उसने कहा चलो छापा मीठा। अब सारे खुश हो गए, आग तो वैसी है, जला भी वैसे ही है, लेकिन अब सब खुश हो गए, क्यों? अपना थोड़ी जला है, सरकार का जला है। ठीक है, अब सब बिल्कुल शांत हो गए। 2-4 घंटे बाद बड़ा लड़का आ गया, उसने कहा ऐसे शांति से कैसे बैठे हो? आग लगी, कि आग तो लग गई, वो तो ठीक है, पर वो छोटा कहला अपना क्या चिंता है, जब अपना तो बीमा हो ही गया, काम पूरे हो गए। बड़े वाला कहता है पूरा कहाँ हुआ, अभी कागज ही पूरे नहीं हुए, अभी तो ये पूरा प्राप्ति नहीं हुई, अभी तो ये अपने ही हिस्से में है। अब सारे के सारे फिर रोना शुरू कर दिए। उधर फिर भी मन की स्थिति फिर बदली है, देखो चीज वही है, थोड़ी देर बाद वो सारा सिस्टम फिर बदल गया। तो मन की ऐसी हालत है, अभी मन जिसको मान ले, पराया मान ले तो वहां कुछ नहीं है, अपना मान ले तो बहुत कुछ है। है मंदिर, उसी की जान लेने के लिए तैयार हो जाए, उसी की देने के लिए, कभी तो उसके लिए देने के लिए तैयार है, कभी उसे लेने के लिए भी तैयार है। और कब, अब ये बताओ, भी मित्र कब दुश्मन हो जाए और दुश्मन कब मित्र हो जाए, पर कहता है क्या आप ये निर्णय कर सकते हो ये मेरा मित्र है, ये दुश्मन है? जो बचपन में मित्र थे वो आज दुश्मन है, जो बचपन में शत्रु थे वो आज मित्र है, जो कल तक वो दुश्मनी कर रहे थे वो आज मित्र है, और जो कल तक मित्र थे वो आज लड़ने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। दल बदलू है सब, कल कौन सी पार्टी में थे, आज कौन सी में, कल कौन सी पार्टी में हो गए, दूसरों को बता रहे हैं कि ये पार्टी अच्छी है? और आप तीसरे दिन पार्टी बदलते हैं। और उनके भाषण भी देख लो आप, पहले तो भूल जाते थे लोग, रिकॉर्डिंग नहीं होता था, अब तो रिकॉर्डिंग कर करके दिखाते हैं भी पहले ये दूसरी पार्टी में था, उसके गीत गा रहा था, अब इसके गीत गा रहा है, पहले उसकी बुराई कर रहा था, अब इसकी बुराई कर रहा है। वही है आदमी, क्या भरोसा करोगे? ये मन के खेल है, मन के खेल ऐसी ज्यादा कुछ है नहीं। तो जिस आदमी ने अपने मन को परख लिया, जान लिया, और मन का घेरा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा घेरा है, इसी में करुणा भी इसी मन के अंदर पैदा होती है, द्वेष भी इसी में पैदा होता है, ठीक है ना?
और विचार है, विचार भी इसी में आते हैं। और हम कहते हैं हमारे विचार कहां से आए? भी मन में कितने विचार उठते हैं? बहुत उठते हैं। एक विचार कभी कभी अपने विचार के विपरीत होता है। अब हम सोचते हैं कि ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, हम अपने विचारों में उलझे रहते हैं। भी ये सही है कि वो सही है, कई बार दो विचारों के निर्णय नहीं ले पाते। भी हमने एक काम करना है, अब ये करूं कि न करूं, अब उसमें दो विचार उठ रहे हैं। एक विचार तो ये उठ रहा है भी ऐसा कर लूंगा तो ये होगा, दूसरा विचार उठ रहा है कि ऐसे करने के बाद कहीं घाटा लग गया तो। अब दोनों विचार किस में उठ रहे हैं? मन में उठ रहे हैं। दोनों ही विचार मन में उठ रहे हैं। एक उसको नफा बता रहा है, एक घाटा बता रहा है, एक सही बता रहा है, एक गलत बता रहा है। अपना ही मन, एक ही मन अपना एक ही काम को सही और गलत दोनों निर्णय दे रहा है, ठीक है ना। और जहां इतने मन है अलग अलग, उन सब का लोग है, तब क्या होगा? तब कितने उसमें भेद उत्पन्न होंगे। लोग कहते हैं एक मत होना चाहिए, कैसे हो जाएगा मत? जब आप एक ही आदमी एक मत नहीं हो पाता, एक आदमी में भी 100 मत पैदा हो रहे हैं, तो सारे आदमियों के मत कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? कितनी उलझन है उसके अंदर। एक ही मन कितने विचारों को पैदा करता है। फिर स्मृति, याद है, देखो कितनी स्मृतियां होता है। अब थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, कल्पना करता है, बचपन में ऐसा था, बचपन में ऐसा था, तब ये करते थे, खेलते थे, कूदते थे, आजादी से घूमते थे, कोई परवाह नहीं होती थी, कहीं सो जाते थे, कहीं लेटते थे, कहीं घूम आते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे। अब वो कल्पना में घूम रहा है। आज तो जमाना बदल गया। आज जमाना बदल गया, अब वो सोच सोच के पागल हो रहा है, जमाना बदल गया। अब फंस गए, पहले आजादी थी, अब फंस गए। हमारा जमाना ऐसा था, अब का जमाना ये है। अब वो याददाश्तों को कर रहा है। अच्छा, फिर कैसी कैसी याददाश्तें हैं। किसी बचपन में किसी आदमी से दुश्मनी हुई, अब दुश्मनी हुई और उसकी दुश्मनी याद आ गई बैठे बैठे, वो बैठा बैठे लाल पीला हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, रगड़ देता मैं और बैठा बैठा मार ही देता है। और किसी के प्रति अगर प्रेम अच्छी भावना थी, देखो कमरे में बैठा बैठे लोरियां ले रहा है। कमरे में बैठा बैठा भी ये समझो फूलों की सहज पर चला गया है। अब आया कुछ भी नहीं, अब बैठा बैठे कि कहीं शादी विवाह हो रही है, कि फूलों की सहज पे हो रहे हैं, कहीं पिकनिक बन रही है, और कहीं पर युद्ध हो रहा है, कि लड़ाई हो रहा है, किसी को गोली से मार दिया। ये क्या है? सिर्फ इतना ही नहीं है, कोई घटना घट जाती है जीवन के अंदर, कोई घटना घट जाती है। घटना तो एक बार घट गई मान लो, ज्यादातर होता है जिसको अब किसी का बेटा खत्म हो गया, अब बेटा खत्म हो गया, अब वो माँ बाप क्या करेंगे? पूरी जिंदगी उसी के गीत गाते रहेंगे। जिंदगी बदल गई, 20 साल निकल गए, परिवार में 10 और पैदा हो गए, वो 10 पैदा हुए नहीं दिखते, 10 और घूम रहे हैं वो नहीं दिखते, वो एक जो मर गया, जब बात हो क्या करा हमारे हिस्सो होता हो बीमर को तुम्हारा कोई विश्व बेटो तो ही को नहीं, अब किसी को नहीं है, 10-20 फिर है, पर बीमर को तो कोई को नहीं। और जब था तब तो उसकी गिनती थी नहीं, अब वो चल गया, मर गया, अब उसके गीत उसी के गाए जा रहे हैं। जब किसी ने पूछा थोड़ी बात तो होटल टका दिया, सुलगा दिए ना, बस अब क्या जीना है? जीना तो तभी था। हाँ, अब तो वैसे फिर रहे हैं, ये बस रोग दिखाओ, ना कुछ अच्छा लग रहा, ना खाया जाता, ना पिया जाता, 24 घंटे उसी की याद आती है। अब वो जब बात करे तभी उसी की बात है। अब वो याददाश्त कितनी खराब कर रही है। एक तो कहे रेडी का, मैं इससे बात नहीं करती, रोशन इस पड़ोसन से बात करती नहीं, क्यों? कैसी क्या बात है? कहते देखो जब बात करती तो एक बात करती है, कब्जी बड़ी रहती है। कब्जी बड़ी रहती है, पेट साफ नहीं होता, और कुदरती कभी हो ही जाए चूर चूर लेने की बात है, कि जिस दिन हो जाए पेट, उस दिन कहते हाँ पेट हुआ साफ। और कैसी कैसी आई, उसके रंग ऐसा था और इतनी शक्ति, बड़ा जब ताकत लगी, परेशान हो गई। कहते हैं वो सुन के उसकी दिमाग ही खराब हो गया, और दूसरों को बताए ये खाया करो, सुबह उठ करके फल खाया करो, सब्जी खाया करो, नहीं तो ये चूर्ण खा लिया करो, पानी गर्म पी लिया करो, दूध पी लिया करो सोते समय। कि इसके एक ही बात रहती है कि जब भी लो तब एक ही बात रहती है, मैं तो इसे मुंह लगना लोग परेशान है पता नहीं किस किस से।
और मन की स्थिति में सारे खेल बदल जाते हैं। ठीक है ना। कहते हैं जब 5-7 साल 10 साल का लड़का की जब बात क्या बात होती है, हाँ आज तो खेडे बड़े, बड़ी पतंग उड़ाई, बड़े ये किया, और उससे बड़ा थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ एक जगह, अब थोड़ा सा उम्र जैसे 25-35 साल की है, उसकी ज्यादा बातें क्या होंगी भाई, कह रहे हैं कुछ को लड़की तो उनकी बहू बहुत सुंदर है, उसकी निगाह जो है क्या लड़कियों पे रहेंगे बस, क्योंकि दृष्टि वासना पर आ गई ना। और जब 40 साल से ऊपर हो जाती है उम्र, तब एक ही होता है कि सारी बातें छोड़ो यार, ये पेट साफ हो गया बढ़िया। पेट साफ होने में जो आनंद है वो किसी में नहीं, ना खाने में है, ना कोई लड़की देखने, ना खेलने में है। हाँ, शांति आ गई। अब शांति पता नहीं कौन से में है। मन की कल्पना है, मन की कल्पना में आदमी उलझा हुआ है, नहीं तो शांति तो हर जगह ही है। शांति किस में है? शांति अपने आप में, शांति अपने आप में है। आज जो आनंद और शांति है वो किस में है? देखिए, मन बेचैन हुआ किसको, किसी व्यक्ति को मिलने के लिए, चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, चाहे सगा संबंधी हो, बहुत दिन से मिले नहीं, बहुत से दिन से नहीं मिले तो उसकी आज बेचैनी होती है, मिला नहीं मुझे, मिला नहीं, फिर वो अचानक मिल गया, मिलते हैं हाँ बड़े दिन बाद में मिला, एकदम खुशी हुई ना, खुशी एकदम खुशी हुई, और वो खुशी कितनी देर हुई? थोड़ी देर के लिए, फिर बात खत्म हो गई। अब जो वो खुशी हुई थी वो उस आदमी के मिलने से हुई थी कि आपके मन के ठहरने से हुई थी, मन के ठहरने से। क्योंकि जो मन बेचैन था, मन जो चंचल था, मन जो उछल कूद कर रहा था, मिला नहीं, मिला, मिलते ही शांत हुआ। जैसे ही शांत हुआ तो उसमें आत्मा का प्रतिबिंब आ गया, आत्मा का आनंद उसमें आ गया, प्रतिबिंब पड़ गया। जब तक शीशा पानी हिल रहा है, जब तक पानी हिल रहा है तब तक उसमें चंद्रमा का, सूर्यों का प्रकाश प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, और जैसे ही वो शांत होगा वैसे ही पड़ जाएगा। ठीक है। अब मन दूसरी चीज के लिए बेचैन हुआ, पैसे लेने थे यार, पैसे नहीं मिले, पैसे लेने थे, पैसे नहीं, और पैसे मिल गए, पैसे मिलते हैं हाँ चलो काम हो तो गया, थोड़ी देर के लिए शांति हुई, फिर वो आनंद मिला, क्यों मन उतनी देर के लिए रुका था, तभी वो आनंद की झलक मिली, और बाद में फिर दूसरी कल्पना में फिर दौड़ दिया वो। अब दूसरी कल्पना में दौड़ दिया, वो कल्पना भी पूरी हो गई, फिर थोड़ी सी शांति मिली, फिर तीसरे में चले गए। ऐसे भोगों में खाने पीने की इच्छा हुई, भोजन की इच्छा हुई, मन पसंद का भोजन मिल गया, बस खाया 1-2 मिनट के लिए, आनंद लिया, फिर मैंने कहा खाए भोग करा बोर, और खाता रहो, कितनी देर खाएगा वो? हालत खराब नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, हालत और खराब हो जाएगी, उसकी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? अगर भोगों से ही, भोजन से ही, भोग से ही अगर आनंद प्राप्त होता तो भोग तो तेरे पास रखे है ना, फिर इसको भोग ले। और भोग की इच्छा हुई, और इच्छा से भोग सामने आया, सामने होते ही मन शांत हुआ, शांत होते ही आत्मा का आनंद का प्रतिबिंब आ गया, उस समय आनंद की अनुभूति हो गई। ठीक है। जिस जगह पर भी वृत्ति चंचल होती है, मन चंचल होता है, और वो चीज प्राप्त होते ही मन शांत हो जाता है, तो ये लगता है कि उस चीज के मिलने से हमको आनंद मिला, नहीं, उस चीज को मिलने से आनंद नहीं मिला, मन के ठहरने से आनंद मिला। जिसे इसको कहते हैं, जैसे श्वान है, कुत्ता जो हड्डी को चबाता है, सूखी हड्डी कुत्ते को मिल जाती है तो कुत्ता उसको खाने लग जाता है, जैसे वो खाता है तो उसके मसूड़े का खून उस पे आ जाता, लगने तो मसूड़े सुल जाते हैं उसके, और मसूड़े का खून उसकी हड्डी पे आ जाता है, वो अपना ही खून मसूड़ों का उस हड्डी में चाटने लगता है। अब वो दूसरे कुत्ता और कुत्ता है तो देख घुराता है, भैया ये तो मैं ही खाऊंगा, तू पास में नहीं आ रहा। अब वो ऐसा जाए उसकी हड्डी के अंदर से खून आ रहा है, जब खून उसके मसूड़ों से ही आ रहा है, और दूसरों को पास में नहीं आने देता। बस आदमी बिल्कुल ऐसे ही मन की हालत, आदमी की हालत है, वो जहां वो देख रहा है कि सुख आ रहा है,
इस चीज से सुख आ रहा है, खाने से, पीने से, भोगों से, वस्तुओं से, वो सुख किसी से नहीं आ रहा, सुख तो उसके खुद से आ रहा है। तो सुख का कारण तो वो खुद ही है ना। तो जो शांत हो गया मन से, तो मन को मिटाने का, पहली बात तो मन को मिटाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मन चंचलता का नाम, बेचैनी का नाम, उहापोह का नाम, इस उछल कूदर का नाम ही मन है। ठीक है ना। इसलिए कोई इनको मिटाने लगेगा, लड़ने लगेगा, तो इस मनोमय कोश से पूरा नहीं आएगा। इसकी पावर बहुत बड़ी है। और इतना नहीं है, ये विपरीत, जो चीज नहीं है उसको भी पैदा कर देता है। ये जो चीज नहीं है उसको कल्पना से बना देगा, पैदा कर देगा, दिखा देगा। वो अच्छाई में सच्चाई दिखा देगा, सच्चाई में अच्छाई दिखा देगा, झूठ को सच दिखाएगा, सच को झूठ दिखा देगा। अब संसार है, संसार सत्य है क्या? असत्य है। असत्य तो विचार की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तब है। और क्या मन ये बात मानने के लिए तैयार है कि संसार असत्य, झूठा है? मन तो कहता है संसार सच्चा है। परमात्मा झूठा हो सकता है, आत्मा झूठी हो सकती है, दिखती नहीं है। मन तो इस बात की गवाही देता है, ये सब कुछ दिख तो रहा है, ये तो सच्चा है। इसकी तो छोड़ो, सपने में कुछ नहीं होता, उसको भी खुद ही बना करके, सपने में खुद ही तो बना देता है सारी चीजें, और खुद ही सच्चा सिद्ध कर देता है। पहले तो शुद्ध सारी चीजें बढ़ा देता है, और बढ़ा नहीं देता, उसको सच्चा सिद्ध भी कर देता है। कर देता है कि नहीं? जब तक सपना चलता है तब तक वो क्या कोई मानने के लिए तैयार होता है भी ये सब चीज झूठी है? और सच, और सपना किस में चलता है? मन में। और भयंकर सपना चलता हो तो उस वक्त जाग आ जाए तो पसीना शरीर पर भी होता है, धड़कन बढ़ी होती है, धड़कने बढ़ जाएगी। सोचिए आप, दुश्मन सामने से निकल जाए और आप उसको देख ही लो, और आपके मन ने अभी कल्पना नहीं करी, सोची नहीं भी मेरा दुश्मन जा रहा है, आप पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और आप कमरे में बैठे हो और दुश्मन 1000 कोस दूर बैठा है, आपने एक बार कल्पना करी, बस मन ने कल्पना करी और सारी फीलिंग होगी, सारे काम शुरू हो गए। ऐसे ही मित्र सामने से निकल गया और हमने गौर ही नहीं करी, हमने समझा भी नहीं मेरा मित्र सामने से जा रहा है, और हो सकता है उसने राम राम भी कर लिया और हमने ध्यान भी नहीं दिया, कोई असर नहीं हुआ। और हम बैठ करके मित्र के बारे में सोचा, कितना असर होगा। तो मन की जो कल्पना, मन की जो सोच है, वो सामने प्रत्यक्ष से भी ज्यादा है, काम करती है। विपरीत चीजों को तैयार कर लेता है, स्मृति में जो चीजें नहीं होती उनको पैदा कर लेता है, कहाँ कहाँ घूमते रहती है, कौन कौन बातों पैदा कर, जो चीज नहीं है उसको भी खड़ा कर लेगा। ये है, ठीक है। भैंस हो नहीं लेकिन फिर भी भैंस बना दी, सींग है नहीं फिर भी सींग बना दिए, बंधन है नहीं फिर भी बंधन बना दिया, सारे खैर। तो यही बंधन करता है, यही मोक्ष करता है। अगर इसने समझ लिया तो मुक्त है, अगर इसने मान लिया कि मुक्ति का सपना देखा तो मुक्त है, बंधन का सपना देखा तो बंधन है। ये मन के ऊपर है। अगर आपने किसी चीज को अच्छाई की तरफ देख लिया तो अच्छा है, अगर उस चीज को बुराई की दृष्टि देख लिया तो बुरा है। किसी व्यक्ति में आप बुरा देखना शुरू कर दो, बुराई आपको 100 बुराइयां दिखेगी, फिर भी बुराई दिखती दिखती जाएगी। एक बार किसी व्यक्ति की बुराई की चर्चा शुरू कर लो, हजारों बुराई की बातें सुनाएगा, फिर ये उसमें ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, उसमें चाहे क्या। और आप एक बार उसको अच्छे की दृष्टि से देखना शुरू कर दो, उसमें निरीह संयम मिलेंगे। तो इसको लड़ करके इससे पैसे नहीं पड़ेगी। इस मनोमय विज्ञान से पार, इसको समझने का क्या मतलब है, क्यों समझना है इसको? समझना है कि ये मनोविज्ञान मैं नहीं हूं, मैं इसको जानने वाला हूं। क्या मन की कल्पना को नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। मन की हर वृत्ति को, क्रोध आए तब भी उसको समझते हैं, कामना आए तब भी उसको समझते हैं, राग द्वेष इच्छा है तब भी हम समझते हैं। वो ये हो तब भी आप होते हो, जब ये नहीं हो तब भी तो आप होते हो। अगर गुस्सा नहीं होता तब आप में कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तब भी आप होते हो। लोभ नहीं होता तब भी आप होते हो। ईर्षा नहीं होती तब भी आप होते हो। जब गहरी नींद होती है तो ये कोई चीज नहीं होती। गहरी नींद में न लोभ हो, न क्रोध हो, न अहंकार हो, न वासनाएं हो, न इच्छा हो, न अपना हो, न हो, न प्रेम हो, न दुश्मनी हो, कुछ नहीं होता। फिर भी हम होते हैं, लेकिन क्या दुखी होते हैं? नहीं होते। गहरी नींद में सुखी होते हैं ना।
ऐसे ही जब ध्यान में हम बैठ जाएं, इससे पार जाने का एक रास्ता है ध्यान, शांत हो जाना। ध्यान का मतलब मन को शांत हो जाना, ध्यान का यही मतलब है मन का शांत हो जाना। बस मन को मिटाना नहीं है, मन को लड़ना नहीं है, मन से पार जाना है, ठीक है ना। मुझे आपसे न तो लड़ना है, ना आपसे नफरत करनी है, ना आपको मिटाना है, आपसे आगे चले जाना है। जहां आप खड़े हो उससे आगे खड़े हो जाना है हमको, बात खत्म है। और उससे आगे खड़ा होना नहीं, आप खड़े हो, पहले ही खड़े हो, मन इधर है, आप आगे हो। जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान में कोई भी विधि हो सकती है, मंत्र जाप की भी हो सकती है, शांत बैठ जाते हैं, शून्य अवस्था, जब बिल्कुल शून्य, कोई विचार ना आए, कोई कल्पना ना हो, कोई भावना ना हो, कोई संवेदनाएं ना हो, कोई इच्छाएं ना हो, कोई स्मृति ना हो, कोई विचार ना हो, कोई विपरीत भावना ना हो, कोई भी राग द्वेष ना हो, आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। शांत होते मन नीरव हो गया, वहां क्या होगा? आनंद। शून्यता में क्या होगा? शून्यता में आनंद होगा। शून्यता में आनंद होगा, तब उस शून्यता में मन पीछे रह जाएगा, आप आगे चले गए, वहां मन नहीं होगा। उस अवस्था में मन होता नहीं है। जब मन नहीं होता तो आप मनोमय कोश पार कर गए, मनोराज्य से पार चले गए। हमको छूटने के लिए मनोराज्य से पार जाना है। मन न अच्छा है न बुरा है, मन जैसी कोई चीज है नहीं। वैसे मन जैसी बहुत कुछ है, मन ने बहुत कुछ जोड़ रखा है, सारे संबंध, सारे रिश्ते, सारी अच्छाई, सारी बुराई, जितने भी संसार के संबंध, ये सारे मन से तो जुड़े हैं। अगर मन ना हो बीच में तो किससे क्या रिश्ता है बताओ? क्या हानि, क्या लाभ, क्या अच्छा, क्या बुरा, सारा चीज का तो मन ही तो करता है। ये मनोमय कोश है, इसको मनोमय कोश कहा है। अब ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा इनका भी देख लें, क्या लिखा निश्चल दास जी ने। निश्चल दास जी कहते हैं मनोमय कोश क्या है ये? तो कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां सहित जो मन है सो मनोमय कोश है। तो मन के जो कलम संकल्प विकल्प और जो मन के साथ जो संयोग देने वाली है, 5 ज्ञानेंद्रियां भी है। क्योंकि मन देखना चाहता है तो देखने के लिए आंखों का संयोग चाहिए उसको, सुनने के लिए कान का संयोग चाहिए, सूंघने के लिए, और देख करके सीधी तो कल्पना करता ही नहीं वो। अब वो चीज को देखता है, देख के फिर उसमें अच्छाई बुराई की कल्पना करता है, उसमें रंग भरता है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत करूप है, इसमें ये कमी है, ये फायदा है, ये घाटा, फिर ये बीच में